नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, बीपीएससी हो, टीआरई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, अभी जानते हैं आप सीजीएल का वैकेंसी आ रहा है, बिहार लाइब्रेरियन का भी आ रहा है। तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के समय करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि एक समुद्र है, मतलब उसको आपको पढ़ना पॉसिबल नहीं होता खुद से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा यह होता है कि आप लेक्चर को देखें, बार बार रिवाइज करें, रिपीट करें उसको। तो क्या होता है, आपको याद होता है। जो आप जितना चीज़ बार बार सुनते हैं तो क्या होता है, आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, याद होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, करंट अफेयर्स का एक बैच शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था बिहार बजट के बारे में, जिसमें हमने बताया भी, हमारा थंबनेल में भी लिखा होगा, पूरा एनालिसिस आपके एक वीडियो में मिल जाता है। जितना भी फैक्ट्स है, जो कंसेप्ट है, वो सारा हमने डिस्कस किया। तो उसी मतलब लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है दोस्तों, वो कौन सा टॉपिक पर डिस्कशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है। आप जानते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं जितने भी, मतलब उनका सारा अपना स्कीम होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना स्कीम होता है राज्य सरकार द्वारा, जो हमारे केंद्र सरकार है उसका एक अपना स्कीम होता है। तो क्या होता है, जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप समझिए आप बीपीएससी की तैयारी करो, तो बीपीएससी में क्या होता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट का, आप ये नहीं कि आप तेलंगाना गवर्नमेंट का स्कीम पढ़ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको तो सारा चीज़ दिया रहता है, लेकिन क्या पढ़ना है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या छोड़ना है ये कोई नहीं जानते हैं। तो हम लोग ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि क्या छोड़ना है, मतलब सारा चीज़ आपको नहीं पढ़ना होता, बहुत सारा आपके पास सब्जेक्ट होता है, जीएस होता है। तो करंट अफेयर्स में टॉपिक को सेलेक्ट करना ही अब बहुत एक टीडियस प्रोसेस होता है, मतलब को करना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए जो ये टॉपिक आपको यहाँ पर डिस्कशन कराया गया है, ये मतलब केंद्र सरकार का जितना भी स्कीम्स है वो स्कीम्स है। तो चलिए एक नज़र में हम केंद्र सरकार का स्कीम के बारे में यहाँ देख लेते हैं, छोटा सेशन है। तो सबसे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो उसमें नमामि गंगा स्कीम, आप जानते हैं बहुत ही फेमस स्कीम है, जो कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको लॉन्च डेट पूछ जाता है। ये 10 जुलाई 2014 को लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा। जो आज के समय जानते हैं एक जल शक्ति मिनिस्ट्री है, वो एक अलग आपको एक मंत्री मंडल दे दिया है, एक अलग मतलब कि आपको बनाया गया है, एक अलग सा मतलब कि पोर्टफोलियो बनाया गया है। ये इसका पर्पस क्या है दोस्तों, नमामि गंगे की मतलब जो प्रोटेक्शन और प्यूरिफिकेशन। आप जानते हैं जो गंगा नदी आज के समय में वो कितना ज़्यादा दूषित हो गया है, पूरा नदी नाला जितना भी पानी जो आप पटने में ही देख लीजिए आपको लग जाएगा। तो इस गंगा नदी को साफ सुथरा करने के लिए यह गवर्नमेंट को द्वारा अब बहुत सारा इसमें ये स्कीम आज से नहीं चल रहा है दोस्तों। ये नमामि गंगे तो अभी जानते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में आया, लेकिन ये पहले से भी चल रहा है, कुछ अदर मतलब नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चल रहा है। और बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च किया जाता है, मतलब करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है इस गंगा नदी को साफ करने, लेकिन आज भी यह मतलब कि पूरा तरीके से आपको सफल नहीं हुआ है। तो ये नमामि गंगे इसकी आपको याद रखना, जो कि न्यूज़ में रहता है। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना है, कौन सा है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये लॉन्च कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसमें फाइनेंस से रिलेटेड होता है। आप जानते हैं जनधन योजना में क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट्स होना चाहिए, एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट सब हाउस होल्ड में, जितने भी घर हैं सब घर में कम से कम एक बैंक अकाउंट्स होना चाहिए। आज के समय गवर्नमेंट्स प्रमोट करती है कि महिलाओं के नाम से अकाउंट होना चाहिए, वुमेन के नाम से। तो उसमें क्या होता है कि किसी तरह का अगर क्रेडिट देना है तो वो गवर्नमेंट आसानी से दे देती है, और उस पर इंटरेस्ट भी कम लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर उसमें क्या होता है, कुछ कुछ इंश्योरेंस आपको दिया, जैसे इंश्योरेंस आपको एक्सीडेंट का मिल गया, 2 लाख का जो स्कीम होता इंश्योरेंस होता है वो आपको दिया जाता है। तो ये बेनिफिट्स है किसका, प्रधानमंत्री जनधन योजना का। फिर नेक्स्ट हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। आप जानते हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इंडिया में बहुत फेमस हुआ 2014 में, जब जो नया सरकार आपको बनी उस समय में। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, वो हमारे क्या होगा, इंडिया में होगा। मतलब इंपोर्ट पर हम लोग कम डिपेंड होंगे, निर्भर करेंगे, लेकिन जो एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे वो ज़्यादा करेंगे। तो हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए। ये देखें तो प्रमोशन आपको मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए मेनली यह आपको बनाया गया है। कौन सा, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर देखें मिशन इंद्रधनुष, ये दोस्तों मिशन इंद्रधनुष क्या होता है, यहाँ पर जो मिशन इंद्रधनुष होता है, इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन आपको जो बच्चे होते हैं वो, मतलब ये सीनियर के लिए, बच्चों के लिए होता है कि मतलब बच्चों को आपको सारा वैक्सीन देना होता है। जैसे आप देखिए 7 डिजीज, मतलब 7 जो बीमारी होता है उस बीमारी का वैक्सीन दिया जाता है। जैसे डायप्थेरिया हो गया, वुफिंग कफ हो गया, टेटनस का वैक्सीन हो गया, पोलियो का हो गया, टीबी का हो गया, मिसेल्स का हो गया, हेपेटाइटिस बी का हो गया। तो ये सब सारा चीज आपको वैक्सीन क्या किया जाता है, इसमें दिया जाता है, किसके अंदर, मिशन इंद्रधनुष के अंदर। फिर अगर नेक्स्ट हमारा स्कीम क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये जानते हैं कैंपेन है जो गवर्नमेंट द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जो ये मिनिस्ट्री है।
इसमें क्या होता है कि जो जेंडर इक्वलिटी है और जो हमारा जो सेक्स रेशियो उसको यहाँ पर बढ़ाना होता है, जो मतलब कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, आप चाहे एजुकेशन में देख ले, अभी जानते हैं बिहार सरकार 35% आपको रिजर्वेशन भी दी है यहाँ की जो डोमिसाइल, जो महिला यहाँ की रेसिडेंस है परमानेंट। तो ये सब जो स्कीम होता है दोस्तों उस तरह से आपको मतलब काम करता है कि इसमें आपको यहाँ पर कैंपेनिंग करना पड़ता है, सरकार के द्वारा जागरूक करना पड़ता है कि आपको प्रमोट करना है जेंडर इक्वलिटी। फिर उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम आपसे पूछा जाता है, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। इस मुद्रा स्कीम में क्या होता है, अगर इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये मतलब एक बैंक बॉडी होती है जो कि आप मतलब कि एक फाइनेंस प्रोवाइड करती है, रिवेन्यू आपको देती है, लोन एक तरह से आप समझ सकते हैं, लोन आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसमें देखें तो 3 तरह का लोन होता है, जो एक हो गया शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 तरह का लोन इसमें दिया जाता है। जिसमें अगर देखें माइक्रो जो इंटरप्राइज सेक्टर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर 50,000, 5 लाख का लोन किशोर के अंदर और ये तरुण के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है इस तरह का क्वेश्चन आपको किसके अंदर कितना लोन दिया जाता है ये पूछा जाता है मुद्रा के अंदर। फिर अगर देखिए अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा शुरू किया गया। इस पेंशन योजना में क्या होता है कि जो 18 से 40 साल के ग्रुप के जो लोग हैं उनको क्या करना है, मतलब यहाँ पर आपको अमाउंट डिपॉजिट करना, चाहे अब 1,000 से 5,000 के बीच में अमाउंट डिपॉजिट कीजिए, और 60 साल के बाद क्या होता है आपको एक पेंशन मिलता है। ऐसा नहीं कि आप सरकारी नौकरी में तभी आपको पेंशन मिलेगा, आप मतलब प्राइवेट जॉब में भी है तभी भी आप इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, जो हमारा अटल पेंशन योजना है। फिर अगर नेक्स्ट हमारा देख ले अमृत योजना। अमृत क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमृत योजना। तो अमृत योजना के अंदर क्या होता है, ये जून 2015 में शुरू हुआ था, 25 में, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, समझ रहे हैं। तो इसमें एक मतलब शहर को मतलब क्लीन करना, शहर को मतलब नाला जितना भी हो गया, चाहे कोई भी एक बॉडी है शहर का जो जहाँ पर बहुत सारा कचरा हो गया, गार्बेज सिस्टम हो गया, समझ रहे हैं ना, चाहे वो मतलब वाटर बॉडीज हो गया, तो ये सारे चीज को शहर को साफ सुथरा रखना, ये अमृत भाषण। इससे क्या होता है कि मतलब कि हमें अर्बन को ट्रांसफॉर्म करना, उसको रेजुविनेट करना, उसको स्वच्छ बनाना, स्वच्छ शहर विकसित शहर। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर क्या 2 करोड़ हाउस आपको 2022 तक, ये प्रधानमंत्री 2015 में लिया गया था, अभी उसे 2.5 करोड़ का बढ़ा दिया गया, तो ये योजना अभी भी आपको लागू है। फिर डिजिटल इंडिया मिशन देख ले, तो ये आपको ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज जो पब्लिकली इलेक्ट्रॉनिकली आपको यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। उसी तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंदर क्या होगा कि आपको किसानों को यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए पानी दिया जाएगा सिंचाई करने के लिए। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है, इसमें इलेक्ट्रीफाई के जितने भी गांव हैं, जितने भी विलेजेज है, उसको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, पूरी तरीके से उनको बिजली दिया जाएगा 24 घंटा। तो ये क्या है, ग्राम उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। तो ये नाम से ही आपको क्या होता है पता चल जाता है, इसमें आपकी फाइनेंशियल जो इंप्रूवमेंट किया जाएगा किसका, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। फिर नेक्स्ट हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट, ये आपको 2015 में लॉन्च हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स और कनेक्टिंग देम विथ, मतलब सागरमाला में क्या है कि रोड और रेल ट्रांसपोर्ट को क्या किया जाएगा यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पोर्ट्स के साथ किया जाएगा, सागर में क्या होता है पोर्ट्स के साथ आपको यहाँ पर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा श्याम प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन योजना, इसमें क्या जाएगा जो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट किया जाएगा, विलेज का आपको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। फिर अगर सेतु भारतम योजना देख ले, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या है कि ओवर अंडर ब्रिजेज जो आपको नेशनल हाईवेज पर बनाया जाएगा, जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग होते हैं उसके ऊपर आप जानते ब्रिजेज है, तो ये इस मतलब कि किसके तहत, ये सेतु भारत योजना के तहत आपको बनाया जाता है। फिर स्टैंड अप इंडिया की बात करें, ये क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि 10 लाख से 1 करोड़ का लोन मिलता है बिजनेस सेटअप करने के लिए, नया कंपनी सेटअप करने के लिए। कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल को मिलते हैं, जैसे कि एससी और एसटी और वुमेन, ये तीनों जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, महिलाओं को मिलता है, एससी एसटी के लोग, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। तो स्टैंड अप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फिर उड़ान प्लान की बात करें, उड़ान प्लान जो उड़े देश का आम नागरिक, आप जानते हैं कि फ्लाइट को सस्ता किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कि कॉमन मैन भी आप उसको चढ़ सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें दीक्षा पोर्टल, तो दीक्षा पोर्टल में क्या होता है, ये 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा दिया गया था डेवलपमेंट में। यहाँ पर ट्रेनिंग और एम्पावर्ड किया जाता है आपको टीचर्स को, दीक्षा पोर्टल। एग्जाम में पूछा गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप जानते हैं, इसमें एलपीजी कनेक्शन आपको बीपीएल फैमिली को दिया जा रहा है, अभी उसको और भी फ्री किया गया है, 2.5 करोड़ 2 करोड़ जो पब्लिक है उनको दिया जाता है, गरीबों को। फिर वरिष्ठ जो पेंशन योजना है, इसमें एलआईसी द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर इंटरेस्ट आपको 10 साल के लिए सीनियर सिटीजन को जो 60 साल से ऊपर है उनको यहाँ पर 8% का दिया जाता है, उससे अभव।
फिर दीनदयाल है जो स्पर्श योजना है, ये ध्यान रखना, स्पर्श इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज हॉबी। तो स्टैम्प का जो कलेक्शन का जो हॉबी होता है उस हॉबी को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। क्लास 6 to 9 में जो कि मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स है जिसको स्कॉलरशिप आपको 6,000 रुपये पर ईयर आपको मिलेगा। तो इस छोटा छोटा आपको स्कीम के बारे में पूछा जाता है, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है। प्रधानमंत्री वायु व्यय वंदना योजना देख ले तो 2017 में शुरू हुआ था। इसके अंदर क्या होता है कि 8% का आपको रिटर्न दिया जाता है किसको, 10 साल के सीनियर सिटीजन को, 60 और 60 मोर ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको, ये चीज ध्यान रखना। प्लस प्रधानमंत्री जो सहज बिजली योजना है जिसे सौभाग्य बोला जाता है, इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा शुरू किया है, जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन जितने भी हाउस होल्ड है वो सारा हाउस होल्ड को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, बिजली दिया जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो जानते हैं आज के समय बहुत फेमस योजना है, आयुष्मान भारत जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये 2018 में लॉन्च हुआ था झारखंड से। फिर इसका क्या था कि फ्री कैशलेस हेल्दी, मतलब आप जानते हैं कि हर एक हाउस होल्ड को आपको फैमिली को मतलब यहाँ पर दिया जाता है 5 लाख का आपको पूरा हेल्थ बेनिफिट फ्री दिया जाता है आपको, एक तरह से इंश्योरेंस है आपको सरकार का यह। फिर अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना देख रहे हैं जिसे आपको पीएम किसान बोलते हैं, ये आपको 2019 में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि 6,000 रुपये आपको पर ईयर दिया जाता है, 2003 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जिसका पहले ये था कि 2 हेक्टेयर से जिसका कम जमीन है फार्मर उस किसानों को, लेकिन अब ये वो क्राइटेरिया हटा देगा, अब सारे किसानों को मिलता है। फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना देखें, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो एज ग्रुप में 1840 में, ये एज ग्रुप याद रखना, इनको जिसका इनकम 15,000 से कम है उनको मंथली पेंशन आपको 3,000 दिया जाएगा 60 साल अटेंड करने के बाद। फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर किसान मनधन योजना है जिसमें आप जानते हैं ये 3,000 पर मंथ आपको अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स में आपको यह चीज़ दिया जाता है। अग्निपथ योजना की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो अग्निपथ योजना उस समय हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था। तो इसमें क्या था, ये 2022 में इसमें 10th 12th पास जो 17 से 23 साल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्वालिफिकेशन यहाँ पर उनके लिए ये योजना है। इसमें क्या होता है, यूथ को रिक्रूट किया जाता है 3 सर्विस के लिए, जो आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ये सारा वाटर एयर 4 साल के लिए। उसके बाद जो कुछ स्टूडेंट को रखा जाता है, कुछ को बाहर निकाला, उनको बाहर जो निकाला जाता है उनको 11.71 लाख रुपया पेड किया जाता है कि जाके आगे किसी तरह का वो मतलब कोई काम शुरू कर सके, बिजनेस कर सके। 10% उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है बहुत सारे स्टेट में, जैसे CFPF देखे, आसाम राइफल्स देख ले। प्लस 25% अग्निवीर में सेलेक्ट किया था बेसिस पर, परमिट के बेसिस पर। 46,000 अग्निवीर आपको रिक्रूट किए गए फर्स्ट ईयर में। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना में यहाँ पर क्या होता है कि आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्या कि लोन्स आपको मिनिमम इंटरेस्ट पर दिया जाता है विदाउट किसी गारंटी का, जो 30 लाख फैमिलीज को, समझ रहे हैं ना। इसमें 13,000 करोड़ का अभी इन्वेस्टमेंट पूरा किया गया। 18, ये याद रखना, 18 ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे जो इंक्लूड किए पीएम विश्वकर्मा योजना में। प्लस पीएम जनमान योजना क्या है कि ये पीएम मोदी द्वारा झारखंड शुरू किया, इसका फुल फॉर्म है जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। इसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल ग्रुप्स का जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल उनका शुरू किया जाता। ये 24,000 करोड़ का पूरा यहाँ पर 8,000 करोड़ का देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट है। पीएम सूर्या मुफ्त योजना, मतलब मुफ्त बिजली आपको दिया जाता है, जो कि 13 फरवरी को मोदी द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इनको बोला जाता है यहाँ पर। इसमें क्या क्या सोलर पैनल्स आपको इंस्टॉल किया जाता है घर के छत पर, जो कि अभी 1 करोड़ हाउस है, 1 करोड़ घर पर आपको किया गया, जिसमें 300 यूनिट बिजली आपको फ्री दिया जाता है हर एक मंथ। ये जी आपको ध्यान रखना, 78,000 का इसमें बोल सकते हैं यहाँ पर सब्सिडी है जो गवर्नमेंट द्वारा आपको दिया जाता है। ये हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, किसके अंदर, स्काई एकेडमी 360 के अंदर, आपको याद रखना है। प्लस ये करंट अफेयर्स हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज भी आप देख सकते हैं 2025 में शुरू हुआ था। सबसे पहले नोबेल प्राइज की बात 1895 में देख सकते हैं, लिटरेचर में, फिजिक्स में। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आप देख सकते हैं। नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में कौन थे, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी गुपकंद, ये पूरा नाम दिया गया आपको नोबेल प्राइज में। ये सब आपको फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर थे, ये हमारे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर है। मेडिसिन में नोबेल प्राइज आप देख सकते हैं किनको मिला है, नोबेल प्राइज आपको फिजिक्स में किसको मिला। तो ये सारा स्लाइड आपको दिया गया जो आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पीस प्राइज क्या किनको दिया गया। तो ये हमारा आज का दोस्तों टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में। ये छोटा सेशन था, आपको ध्यान रखना, अच्छे से डिस्कस करना, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो आज का इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।